क्या आप भी अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम यूज करते हैं? तो अगर आपका भी कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम हैंग करता है या स्लो चलता है तो ये वीडियो आपके लिए, आप इस वीडियो को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जुहैब और आप देख रहे हैं जुहैब टेक्निकल टीवी। दोस्तों, जब हम न्यू एक कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम लेते हैं तो शुरू में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन आस्ता आस्ता उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती चली जाती है, यानी कि सिस्टम बुरी तरह हैंग करने लगता है या स्लो चलता है। तो आज विंडोज की 4 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसको आप यूज करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट सेटिंग, डिसेबल अनवांटेड सेटअप प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, आपने गौर किया कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के लैपटॉप सिस्टम को ऑन करते हैं, उसके ऑन होने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की जो एप्लीकेशन है वो भी ऑन हो जाती हैं। इससे आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और जिससे आपके कंप्यूटर का लैपटॉप सिस्टम पूरी तरह हैंग करने लगता है या फिर वो स्लो चलता है। तो अगर आप ये अनवांटेड ऐप्स को डिसेबल कर देते हैं तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। इसके लिए दोस्तों अब आपने कंट्रोल ऑड और डिलीट का बटन इकट्ठा प्रेस करना है। ये तीनों बटन इकट्ठे प्रेस करने के बाद आपके सामने एक टास्क मैनेजर की एक पेज आपके सामने ओपन होगा। अब दोस्तों आपने को एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर स्टार्टअप, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने वो एप्लीकेशन शो हो जाएंगी जो आपके पीसी ऑन होने के साथ शो हो जाती हैं। तो आपने वो एप्लीकेशन को डिसेबल करना है जो एप्लीकेशन आपने बाद में खुद डाउनलोड की थी। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने एंटीवायरस और माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन को डिसेबल नहीं करना। तो कोई भी एप्लीकेशन को डिसेबल करने के लिए आपने जस्ट इस एप्लीकेशन एक बार क्लिक करना होगा और इसके बाद आपने नीचे आपको मिलेगा इनेबल, आपने इसको इनेबल पे क्लिक करना है और ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटस भी आप देख सकते हैं इनका, बिल्कुल इजीली आप इस तरीके से इन एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। जब आप इनको डिसेबल कर लेंगे तो पहले से थोड़ी ज़्यादा आपके पीसी की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, टेम्परेरी फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, आपने गौर किया कि जब आप पीसी या लैपटॉप यूज करते हैं उसके साथ साथ जो टेम्परेरी फाइल्स है वो भी बनती रहती हैं। अगर आप इन टेम्परेरी फाइल को डिलीट नहीं करते, इसका इफेक्ट आपके पीसी के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा कि आपके पीसी की परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाएगी, जिससे आपका सिस्टम हैंग करने लगेगा। तो अगर आप इन टेम्परेरी फाइल को डिलीट करते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। अब दोस्तों इसके लिए आपने Windows+R का बटन प्रेस करना है और इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये रन कमांड ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपने इधर टाइप करना है %TEMP%। ये लिखने के बाद दोस्तों आपने इंटर प्रेस कर देना है और जैसे आप इंटर प्रेस कर देंगे अब दोस्तों आपके सामने टेम्परेरी फाइल शो हो जाएंगी। अब दोस्तों आपने इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल-A का बटन प्रेस करेंगे, ये तमाम के तमाम जो फाइल्स है वो सेलेक्ट कर हो जाएंगी। अब दोस्तों आपने कंट्रोल-D प्रेस करना है और ये तमाम के जो टेम्परेरी फाइल हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपने फिर Windows+R का बटन प्रेस करना है और इसके बाद दोस्तों आपने रन कमांड में टाइप करना है TEMP लिखने के बाद दोस्तों आपने जस्ट इंटर प्रेस कर देना है और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे आप दोस्तों ये यहाँ पर ये कि आपने इसको कंटिन्यू कर देना है और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप दोस्तों फिर आपके सामने टेम्परेरी फाइल शो हो जाएंगी। अब दोस्तों आपने इनको कंट्रोल-A प्रेस करने के बाद इनको सेलेक्ट कर लेना है। आपने फिर कंट्रोल-D पर प्रेस कर देना है और जैसे आप कंट्रोल-D करेंगे ये तमाम की तमाम जो टेम्परेरी फाइल हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों बिल्कुल इजीली आप इस तरीके से टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और इसके डिलीट करने से आपकी दोस्तों पीसी की इन परफॉर्मेंस है वो पहले से और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है डिफ्रैगमेंटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव, की वजह से आप अपनी लैपटॉप या पीसी की परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपने विंडो का बटन प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों आपने सर्च करना है डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। आपने इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपने सी ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों जो आपका जो सी ड्राइव है ये ऑप्टिमाइज हो स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों इसमें कुछ टाइम लग सकता है, आपने वेट कर लेना है और जैसे ही आप ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद दोस्तों आपके जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से और थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है सिस्टम परफॉर्मेंस। इसकी मदद से आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने विंडो का बटन प्रेस करना होगा और आपने सर्च करना है कंट्रोल पैनल।
आपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप ओपन करेंगे अब दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिस्टम। आपने इस सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आपके सामने मुज़ाहर होगा। अब दोस्तों आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये पेज आपके सामने ओपन होगा। अब दोस्तों आपने सिस्टम के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स। आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके एक पेज ओपन होगा। अब दोस्तों ये ऊपर वाला टॉप वाला ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। आपने दूसरे वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, आपने इसको सेलेक्ट नीचे अप्लाई कर देना है। अप्लाई दोस्तों आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जस्ट आप ये सेटिंग्स करेंगे अब दोस्तों आपके पीसी की परफॉर्मेंस पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये रही विंडोज़ की 4 इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसको आप यूज़ करते हैं तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके लिए लाइक से बंदा लाइक कर दें। तो इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल आपका वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकें, इंशाल्लाह आपसे रिप्लाई जरूर दूंगा। तो किसी टॉपिक में वीडियो चाहे वो भी मुझे बता सकें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।